नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंगल्स किसे कहते हैं। जब किसी कॉमन पॉइंट से दो रेज़ निकलती हैं, जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, OB एंड OA दो रेज़ हैं। ये इनका कॉमन पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट ये O है। यहाँ से दो रेज़ निकल रही हैं और आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो फिर जब हम ये मेज़र करना चाहते हैं कि OB को कितना घुमाएं जिससे कि वो OA के ऊपर आ जाए, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, OA और OB को कितना घुमाया जाए, OB को कितना घुमाया जाए जिससे कि वह OA के ऊपर एकदम ठीक ऊपर आ जाए। तो यह जो मेज़रमेंट है कि हम इसे कितना घुमाते हैं, यह मेज़रमेंट ही एंगल कहलाता है। यानी वह एंगल जिससे हम इसे घुमा रहे हैं, वह कोण क्या है? कोण वह मेज़रमेंट है, रोटेशनल मेज़रमेंट है। कोण क्या है? एक रोटेशनल मेज़रमेंट है जो हमें यह बताता है कि OB को, ये जो रे है OB, उसे कितना घुमाया जाए जिससे कि वह OA तक पहुंच जाए। उस मेज़रमेंट को ही हम एंगल कहते हैं। एंगल को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल है एंगल को डिनोट करने के लिए। और क्योंकि यह एंगल BOA है, इसलिए हमने इसे एंगल BOA लिखा है। इसे हम एंगल AOB भी लिख सकते हैं। अब साइज़ ऑफ एन एंगल क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज़ नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। ठीक है, फर्स्ट रे से सेकेंड रे की ओर मूव करने के लिए जितने रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो रोटेशन ही हमारा एंगल होता है। तो उसे ही हम साइज ऑफ एन एंगल कहते हैं। हम इस एंगल को जब मेज़र करेंगे, वह इस एंगल BOA का साइज़ होगा। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही एंगल कहते हैं। व्हेन आवर रेज are rotating, then the amount of rotation is known as size of angle. तो size of angle के अकॉर्डिंग हम उन्हें टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ज़ीरो एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल ऑफ 0 डिग्री मेजर्स 0 डिग्री। जब एंगल जो है हमारा वो 0 डिग्री मेज़र करता है तो उसे ज़ीरो एंगल करते हैं। और 0 डिग्री कब मेज़र करेगा? व्हेन देयर इज़ नो रोटेशन, राइट। यानी कि जब हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल इनिशियल पोजीशन हमारे रे का और फाइनल पोजीशन सेम हो, यानी कि हमारा जो ये रे है ये रोटेट ही ना कर रहा हो, जब इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, उस स्थिति में इसके बीच का एंगल क्या होगा? ज़ीरो। तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो एंगल। नाउ कम टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज़ व्हाट? व्हेन the rays rotate but the rotation is the amount of rotation is less than 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री से जब छोटा होता है हमारा एंगल का मेज़रमेंट, तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। वो किस तरह का हो सकता है? कुछ ऐसा होगा, या फिर थोड़ा सा ऐसा होगा, या ऐसा होगा। कुछ इस तरीके के रोटेशंस हमें देखने को मिलेंगे हमारे जो रेज़ होंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा एक्यूट एंगल। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट एंगल। क्योंकि हमारा जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, उसके बीच का जब हम एंगल मेज़र करते हैं तो ये मेज़रमेंट जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। ऐसी अवस्था में उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री, जब हमारा मेज़रमेंट जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है,
हमारे रे का जो रोटेशन है उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जब एंगल मेज़र किया जाता है तो ये एंगल जब हमारा 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो दिस एंगल इज़ राइट एंगल। इसे हम ऐसे भी डोनेट करते हैं राइट एंगल को, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज़ एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, यानी हमारा जब ये जो रे है, सपोज दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, इसका जो ये पोजीशन आ जाए तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री से ज़्यादा है इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज़ एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यानी कि हाफ रोटेशन जब इसने कंप्लीट किया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ हाफ रोटेशन, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच गए। हाफ रोटेशन जब इसने कंप्लीट किया, इसका इनिशियल पोजीशन जो था, इनिशियल जो डायरेक्शन था उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इसने ट्रैवल कर लिया है। तो हाफ रोटेशन जब इसने कंप्लीट किया यानी कि 180 डिग्री इसने कंप्लीट किया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अगेन अमाउंट ऑफ रोटेशन इज़ व्हेन ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और हमारा फाइनल पोजीशन सपोज ये है। तो ये जब एंगल हम मेज़र करते हैं तो 180 डिग्री से ये ज़्यादा हो जा रहा है। 180 डिग्री तो हमारा यहीं पर आ गया, ये उससे इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया इसने, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल, वन फुल रोटेशन, जब पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। 360 डिग्री का रोटेशन जब ये पूरा फुल सर्कल बन जाता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वापस से एक हो जाते हैं, लेकिन इस स्थिति में इसने पूरा रोटेशन कंप्लीट करके इनिशियल पोजीशन को पाया है। तो ऐसी स्थिति में कंप्लीट एंगल दैट इज़ 360 डिग्री। आप देख सकते हैं ज़ीरो एंगल और कंप्लीट एंगल में क्या डिफरेंस है। ज़ीरो एंगल में हमारा रोटेशन हुआ ही नहीं, उसने ट्रैवल ही नहीं किया, तो ये हमारा ज़ीरो एंगल है। और यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, पोजीशन वही है, पोजीशन वापस से वही है, लेकिन ये आफ्टर वन फुल रोटेशन ये पोजीशन है, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। आशा है आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल दोनों ही समझ लिया है। थैंक यू।